देखिए इधर चलो आओ इधर हाइट ले लो मैडम, आपके लिए हाइट दे दो, हाइट नहीं मिलेगा। कैप ले लो, कैप फिर ले लूँगा कोई दिक्कत तो खा लिया खाया नहीं लगा ना तो गाड़ी में पार करते ही नीचे बैठा के लाएगा क्यों चलो जोड़ रहे हैं ये साथ करा दी दिखाने में मुझे ध्यान है तकरीबन ये इंडियन को 120 से ऊपर बेचते हैं। हाँ मेरी बात हो गई। हाँ चाय मसाला टेक मैंने आपको बताया था किला मुगल काल में स्टार्ट हुआ क्योंकि मुगलों से इनकी दोस्ती रही। 1589 में किला स्टार्ट हुआ, 1727 में किला कंप्लीट होता है। 137 साल का लंबा समय आमेर पहले उसको गेट करके कुछ बना ऐसे। तो ये पहला पार्ट है। जलेब चौक इसको कहते हैं। अरबी भाषा में जहाँ राजा की सेना की परेड होती है, राजा की जो स्पेशल कमांडो होते हैं वो कमांडो यहाँ अपनी युद्ध की तैयारी दिखाते थे। इसको कहते हैं जलेब चौक अरबी में। नीचे राजा के घोड़े बांधे जाते थे, अंदर की तरफ घोड़े, और इसकी पहली मंजिल पर जो रूम है राजा के सुरक्षा गार्ड सिक्योरिटी के लिए। ये चांदपोल गेट है जो उस जमाने में राजा महाराजाओं के जो नौकर होते थे काम करने वाले उनके आने जाने के, और राजाओं का आने जाने का गेट वो सामने वाला सूरजपोल, तो वो वीआईपी लोगों के लिए, ये आम जनता के आने जाने के लिए कह सकते हैं। चांदपोल, सूरजपोल, पूर्वी पश्चिमी गेट इनके नाम है। अब टिकट लेंगे, टिकट 100 उसी जमाने का है जो हमारे ब्रिटिश काल का है, अंग्रेजों के दौर। टिकट निकालेंगे 100 रुपये टिकट है। स्टूडेंट का ID कार्ड है ना बच्चों के पास, तो इसका 20 रुपये टिकट मिल जाएगा। इसी दिन का होना चाहिए बस। ये आ जाओ चलिए आइए। तो इसका भी आती जो है ना आई कार्ड, उसको बोलिए आएगी अपने दिखाएंगे अब दिखाएगा
इसको बाथरूम जाना है, बाथरूम यहाँ पर है, अगला बाथरूम 1 घंटे बाद आएगा, जाना हो तो यूज कर लो सामने वाला। तो उसके बाद भैंसे का बलि 1975 तक खुले में और अब बुद्ध में बकरे का बलि देते हैं। जयपुर राजभर उनका पैसा देते हैं क्योंकि यहाँ का राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, उन्होंने अटैक किया बंगाल की पूरी बात पर राजा केदार सिंह हुआ तो राजा मानसिंह पहला बंगाल में हार गए थे। दूसरे से पहले काली माता 11 बजे था, माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई मेरा एक मंदिर बन रहा है आमेर में, यहाँ से मूर्ति ले जा करके ये जीत जाएगा। तब राजा मानसिंह ने जीता था दूसरा जीता, राजा केदार की बेटी हुआ और यहाँ बलि दी मंदिर ऊपर बनाया जो ऊपर देखने के बाद ये 12 बजे बंद हो जाएगा वो मंदिर। इधर आओ। ठीक है, जिनको टेंपल जाना है जूते जुराब चमड़े का बेल्ट बाहर निकाल दो, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर अंदर दर्शन करें। 2 मिनट लगेंगे चलना नहीं, अब चढ़ना यहाँ तक चढ़ाइए। ये मंदिर देखा, मकराना मार्बल है ये, जो राजस्थान का फेमस मार्बल है। इसमें चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं और गेट पर किया है वो गणेश जी की जो मूर्ति है वो किस पत्थर की है? मूंगा पत्थर की है। मूंगा जानते हैं, कोरल, जो 9 रत्नों में 1 रत्न होता है, बहुत महंगा होता है ना मूंगा। तो मूंगे पत्थर की 1 ही पीस की मूर्ति है। इतना बड़ा मूंगा नहीं देखने को नहीं मिलता। ये यहाँ इसलिए कि यहाँ के राजा ज्योतिष की जानकारी रखते थे, वास्तुशास्त्र जानते थे, इसलिए उन्होंने जेम्स का कटिंग पॉलिश राशि रतन का काम चालू किया था बहुत पहले, इसलिए वो मूंगे की मूर्ति है। तो ये आज भी होता है, गांव में दिखाएंगे आपको। ये सिंह को राजा बैठा था दिल्ली की प्लेट देखने के लिए, वो बालकोनी ये लगभग 3.5 किसके सब्जियों के कलर की पेंटिंग है। ये पहले के ज़माने में केमिकल और सब्जियों को सड़ा गला करके कलर बना करके हाथ से पेंट करके बोलते हैं फारसी फ्रेस्को स्टाइल, जो मुगल कारीगरी से प्रभावित है आर्ट है। ये डिजाइन कारीगरी किस पर इसको कहते हैं? अगर लोग कपड़े पर इसको कहते हैं टाई एंड डाई। आओ इसकी फोटोग्राफी 20 फीट का बना है। ये आ गया दीवानी आम और आ गया। तो एक बात बता दूँ, जनता का मीटिंग दरबार लगाने की जगह राजा कहाँ बैठता था? वहाँ सामने वो मीटिंग रूम है, राजा और राजा के मंत्री वहाँ मीटिंग हॉल में। ये आम जनता की बैठने की जगह, वो 27 दीवानों की बैठने की जगह, वो गेट पर दोनों के वहाँ से रानियाँ मीटिंगों को, सभाओं को, प्रोग्रामों को देखती थी। रानियों को कोई भी नहीं थी कि रानियाँ पर्दे में रहती थी। जो यहाँ फैसले लेते थे एक गार्ड के द्वारा बुलवाते थे, आम जनता भी आराम सुने और उन फैसलों को वहाँ बैठी रानियाँ भी आराम से सुन सके। उस गेट का नाम क्या है? गणेश गेट जिसको बोलते हैं, गणेश पोल, पोल में दरवाजा। वही पेंटिंग है जो बाहर वाले गेट पर है, सिंह पोल पर, फारसी फ्रेस्को स्टाइल। यही डिज़ाइन कारीगरी मैंने बताया टाई डाई में यूज़ करते लोग कपड़े पर, जिसको आपको गाँव के अंदर दिखाएंगे भी। ये है रसोईया,
राज परिवार की रसोई घर, वो राजाओं का भोजनालय, और वो पानी का टैंक है। बारिश के पानी को महल में इकट्ठा किया जाता है और महल के काम में लिया जाता है। तो यहाँ जनरल मीटिंग यानी आम जनता के लिए दरबार लगता था, जन सुनवाई होती थी, जनता की जो समस्या है उनके समाधान यहाँ करते थे। तो यहाँ फोटो निकालो, हाँ ये दीवाने आम है, वो दीवाने का फोटो निकालो, फिर गेट से एक फोटो लेकर सबका साथ में फिर चलेंगे। आएंगे उधर भी आएंगे। And right now he is मुगल गार्डन बहुत अच्छा है। ठीक है, नीचे गार्डन देखो, गार्डन बना है केसर बाग उसका नाम है। सामने वाला गार्डन जो है कारपेट से डिजाइन है, यही मुगल गार्डन है। इसको कहते हैं केसर क्यारी, क्योंकि राजा मिर्जा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे लाकर इस गार्डन में लगाए थे। केसर कहाँ होता है आपको पता है, वातावरण जहाँ ठंडा रहे या नहीं हो सकता, इसलिए हुआ नहीं। उसी को दूसरा नाम दिया राजा ने, जो डिजाइनर था, आर्किटेक्ट था, उसके नाम से मोहन बाग, मोहन बाड़ी। और ये लेक देख रहे हैं इसमें, ये आर्टिफिशियल रेन वाटर के लिए, तो पहाड़ों का पानी इसमें इकट्ठा होता था, ये पानी महल में चढ़ा जाता है। पुलियाँ होती थी, मशक से पानी खींच करके महल में कासे चढ़ाते थे, वो पीले कलर की पुली मशक वगैरह होती थी, वहाँ से चढ़ाया जाता था। चौकों पर देखो वो बिना छत के, ये सब हाथियों के लिए, इसको कहते हैं एक्टिविटी का। ये उसका सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाते भी थे और बॉडी मसाज भी लिया जाता था। तो यहाँ आग जलाई जाती थी, आग जलाने से आग का जो हीट है दोनों छेद के द्वारा ऊपर की तरफ जाता। दीवार के पीछे क्या है, पानी का टैंक, जिसमें क्या लगा है, तांबे का प्लेट। वो तांबे की प्लेट की सहायता से जो पानी गर्म होता वो नहाने के लिए आगे का जो आपको दिखाई दे। ये मुगल स्टाइल का चिमनी बना हुआ है, यानी उस जमाने का चूल्हा है, आज का गीजर सिस्टम है। आओ अंदर दिखाएंगे स्नान करने की जगह। यहाँ पर मिले लो ना, ये अच्छा है। वहीं से नहीं आया था। तो हमारा वडील थी नीचे से पानी पर डालते, फ्लैश होता, फिर आगे एक छोटा सा खड्डा है, सीवर है, उससे खाली कर दो। और इधर देखेंगे कि स्नान घर, यहाँ है हमाम, इधर अंदर आ जाओ, नहाने का स्नान आगे
देखो 3 कमरे हैं, ड्रेसिंग, बॉडी मसाज, नाली का टब, ये वो पानी वाला टैंक, नॉर्मल पानी के लिए, गर्म पानी के लिए। इस टैंक के नीचे हमने देखा उधर क्या है, चिमनी से ये कोपर का प्लेट है, इसको गर्म करने के लिए वहाँ आग से या कोपर प्लेट गर्म होता है, इससे पानी गर्म होता है। ये कमरा बंद करने के बाद जब यहाँ से गर्म कर ठंडा पानी छोड़ते पानी नाली से बहता गर्म तो उससे भाप निकलता है, भाप से क्या होता है इसका बॉडी मसाज। ये बॉडी मसाज सबसे क्या होगा, ड्रॉप करेगी सामने निकलेगा। आज का स्पा सोना लोग होते हैं यहाँ लिया जाता है और उसमें नहाते थे, वो बाटअप जकूजी कहलाता है। इसमें कलर शीशे लगे हुए थे, सेम टू सेम वहाँ के थे। हाँ, ये कॉर्नर बने हुए इसलिए बनेगी, भाप मच जाएगी, ठंडी होकर ड्रॉप करेगी, सामान की तरह गिरता रहेगा। आगे ये टब बैठने के लिए है, अरेंजमेंट है, पानी भर दिया जाता, गुलाब केवड़ा इस तरीके से दूध डाल दिया जाता, फिर दासियाँ रानियाँ को नहला करते थे, डुबकी लगा कर नहाती थी पहले के जमाने में। तो ये जकूजी कहलाता, जापानी शब्द है, डुबकी लगा करके। और यहाँ क्या करते थे, दिए रखते थे, दीपक लाइटों के लिए। हाँ साहब हमारा हो गया, हम जा रहे हैं, आप दिखाइए। थैंक यू सर, बस बढ़िया। ये दीपक दिए रखने की जगह लाइटिंग के लिए। अब आ जाओ, एक गणेश पोल का फोटो लेकर चलेंगे। तो गेट एंड मैन जो आज खिड़की होता है वैसा ही अराइस होता है, मार्बल, चूल्हा, गोंद, सब्जी, सीपी, दही, दाल कई प्रकार की मिलाकर पीसकर उनको बनाकर पेस्ट पे पेंट किया जाता है। यही डिजाइन कारीगरी कपड़े पर यूज करते हैं, जिसे गाँव में दिखाएंगे लाइव टाई डाई में, जो यहाँ के सामान बनाते हैं, जयपुरी रजाई, साड़ी, सूट। ये छत की जो पेंटिंग है ये गोल्ड वाली है, सोने का कलर है, गोल्ड का पानी है, लिक्विड गोल्ड का ले गया है, चमकने की पेंटिंग। और ये बाकी इस पे जेम्स के कलर है, स्टोन कलर, जयपुर राशि रत्न के लिए जाना जाता है, क्योंकि राजाओं को ज्योतिष का नॉलेज था, इसमें से राशि का काम कराने के पाउडर को पेंटिंगों में काम आपको रखने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये राजाओं का राजमहल में आने जाने का मुख्य द्वार, इसलिए गणेश लेके आना पड़ेगा, चलो कम क्या उधर है दूसरा आगे वहाँ चलो। किले को बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह जी ने। ये दीवाने खास का पार्ट 23 साल में बना, ताजमहल 22 साल में बन गया था। ये शीश महल 1 साल ज़्यादा लिया था बनने में, क्योंकि इसमें बारीक काम है। ताजमहल में पत्थर लगाए, इसमें शीशे लगा रखे, और ये शीशे यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं, यूरोप के, बेल्जियम के शीशे। सभी कॉन्वेक्स है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, सिंगल लाइट भी डालोगे तो सर्दी के मौसम में हीटर का काम करता था। बाहर इसमें पर्दे लगाकर महल को बंद करने के बाद जो कारपेट गलीचे बिछाते थे, तो जगह जगह नियर हो जाती थी, उनकी जो रोशनी होती थी शीशों टकरा करके लाइटों को
पहला दिन धीरे धीरे हीटर की तरह गर्म नहीं करते, गर्म एसी वाला काम करता था ये। हीटर का काम यहाँ तो कूलर का काम इसके उल्टे हाथ में। वहाँ कूलर सिस्टम देखेंगे, ये राजा का मीटिंग वाला रूम, सीक्रेट वीआईपी मीटिंग के लिए। पीछे राजा का कमरा, दोनों साइड में रानी के कमरे, पूरी कारीगरी मुगल। तो 2 मुगलों का गोल्डन काम था, हाथ का काम में कोई मिशन नहीं थी। यही डिजाइन कारीगरी आज भी लोग उस जमाने से चला रहे हैं। कारपेट का नीचे उगरे बनने में करते हैं, वो देखने ये सब अब फोटो निकालो, देखो कॉन्वेक्स कौन क्या होता है, इकट्ठा करता है, कॉन्वेक्स फैलाता है। इस पॉइंट को मैं निकाल देता हूँ। चलो चलो उधर बुला रहा है, आइए उधर आइए। यहीं पर कबूतर उड़ाने वाला सीन फिल्माया गया था जोधा अकबर मूवी में। कहने को जश्न बहारा है। ऊपर चलेंगे, पहले ऊपर फिर सामने आएंगे। यहाँ से रानियाँ जाती थी पहले के जमाने में। ये वो जगह है जहाँ से रानिया राजा का दरबार मीटिंग सभा प्रोग्राम देख लो आप क्या पर्दे लेते थे, देखता रहो सब देख रहा हूँ उसका बीच में लगता आ रही फोटो खिंचा रहे ऐसा बड़ा गिफ्ट आपको नहीं मिलेगा। क्या हुआ? ऐसा कीमती है एक 95। आइए
नीचे खड़ा है तो उस फिल्म की शूटिंग के बाद कढ़ाई छोड़ दी तो 2008 में सीरियल की भी शूटिंग हुई है? मूवी की अच्छा। सीरियल में कम है शूटिंग फिल्म की ज्यादा है अच्छा ये जो कढ़ाई है मूवी की कढ़ाई है ऐसी कढ़ाई होती थी पहले आर्मी का खाना बना के जैकेट के लिए मतलब कि ऐसी कढ़ाई पहले आर्मी का खाना बनता था और नीचे जो अपार्टमेंट है ये नौकरों के लिए थे क्वार्टर नौकर यहाँ रहते दादा के जो काम करते थे महंगे उनके लिए और ये शहर है नीचे वर्षी की जो बता रहा जोधा का जन्म हुआ था वो बिल्डिंग नीचे दिख रही है वहाँ से देखते पार्किंग में सब हाँ वो दाओ काला सा मिल गया बड़ा सा मंदिर का पीली मकान के आगे यहाँ और जयगढ़ में जाने का सुरंग भी है अभी सुरंग खुला हुआ है नीचे देखो यहाँ पे वहाँ जाने का हाँ देखो आ रहे थे लोग आए ये वो गेट तक जा रहे जाओ वहाँ गेट में भी लोग हैं उस गेट तक का रास्ता गवर्नमेंट के पास गेट के आगे वाला राजा के पास गेट के इधर वाला खुला हुआ है उधर वाला नहीं खुला हुआ तो वहाँ से बाहर निकल के फिर पैदल जाना पड़ता है जयगढ़ के 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता अच्छा एक लोग आजू से क्या चलेंगे नीचे आने दिया आए नहीं वो पूरी कढ़ाई है वो क्या खाना बनाना है वो कढ़ाई है ये मतलब पूरा कढ़ा है ठीक से ज्यादा छोटे दिख रहा है इधर नीचे में देखिए भोजन वाला कमरा खाना खाने की जगह जयपुर आर्ट परिवार खाना खाता नहीं आराम से आना स्लीप करता है गान इस पे आराम से उधर आ दो सामने नीचे करने के लिए पूरा सिस्टम आ रहा है देख लो उनको आर पाड़ी है कि नहीं थोड़ा आराम से आना लास्ट वाले आ पाड़ी है ना राइट साइड से धीरे धीरे स्लीप होता है धीरे धीरे वापस दीवाने खास की ओर कहने को जिसने बाहर आ गाना वाला ये गार्डन रानियाँ महल में कैसा नहीं ऐसे कपड़े जो होते थे ना महारानी बांधे साड़ी सोने साड़ी काम अपना हैवी ज्वेलरी पहनते थे पहले के ज़माने में और फिर पर्दे में भी रहते थे तो रानियों को महल में यहाँ से कहीं भी जाना है तो इस गाड़ी से जाते आते थे ऊपर नीचे शीश महल से यहाँ वहाँ ये गाड़ी यूज़ करते हैं तो फैसले वाले आदमी नहीं होते थे कितना होते थे हिजरे फैसले वाले उनको बाहर जाना अलाउ नहीं करता राजा क्या करता था बाहर के अंदर उनको प्रोवाइड करवाते जालियाँ दिख रहे हैं वहाँ से नीचे से गर्म हवा आती है क्योंकि राजस्थान में पश्चिमी रेगिस्तान है तो गर्म तेज हवा आती है और ऊपर से छत के ऊपर पानी का टैंक है तो पानी का टैंक जो पानी धीरे धीरे उस जाली के ऊपर गिरता और हवा पानी जब वहाँ मिक्स होता है हवा फ्रेश होती है अपना सांस के पर्दे लगा देते हैं बचेगा तो पानी नाली से बहेगा गाड़ी रहेगा पानी जैसे पानी से गाड़ी के काम है अच्छा लगेगा चार करेगा रानी का झूला झूले में रानी बैठेगी पानी पाँव जाएंगे तो गर्मी में रानी का आराम
मिलता रहेगा। धीरे धीरे झूले को नौकर चलाते रहते हैं और नौकर ही रानी को यहाँ से बाहर ले जाएगा। तो ये सब मतलब है गर्मी के मौसम में आराम करने की जगह हो गई और रहने का सर्दी के मौसम का अब सपोज करो पास तो हाथी दांत अधिकतर क्या होगा, डैमेज हो गया। ये चंदन की लकड़ी के साथ वाइट हाथी दांत है, गार्डन जैसा नक्शा था, लोगों ने इसको डैमेज कर दिया। इसको कहते हैं मीनाकारी का काम। मीनाकारी का काम आज भी करते हैं गहनों पर नीचे गाँव के अंदर। चंदन गीला होकर खुशबू देता है, खसखस से खुशबू आती है, तो पूरे महल में खुशबू फैलती रहती थी और महल ठंडा भी रहता था। आ गया अकबर की तालीम ये था, इसकी 12 की रानियाँ, एक रानी का ये घर है जहाँ रानी का था, एक वाइफ का, दूसरी बीच में, तीसरी कोने में, ऐसे 3 रानी के लाइन में, उत्तर में, पूर्व में 3, एक पश्चिम में, रेस्टोरेंट से 12 अपार्टमेंट, ऐसा ही तो वहाँ से कॉरिडोर यहाँ पे नहीं क्या, यहाँ पे नहीं आएगा कुछ। अरे यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा बोल रहा ना। गाड़ियों का दिखाते हैं 12 तरीक। बेटा आपने जॉब करूँ, मेरे तो आशीर्वाद आपके साथ आज भी करके आपको बहुत बड़ा वीडियो बनाया। ये रानियों का मीटिंग प्लेस 12 इसका नाम है, जो नौकरों के अपार्टमेंट से होते हुए सुरंग एक बड़ा पानी का पट्टा दिख रहा है, उनके अंदर अभी भी लोग करते हैं ना आर्टिस्ट, टाई डाई का काम, वो चीज़ दिखाएगी जो फैक्ट्री है। हाँ यार बहुत चले हर एक गाने के लिए
आ जाओ। तलवार, अच्छा। हाँ हाँ। सादिया बैग है ना, इधर आ जाओ इधर। एक घंटा भी चलो ना, आ टाइम करो। मेन रानी के लिए शीश महल, शीश मंदिर और जस मंदिर, 3 बेडरूम। मेन रानी के लिए एक और ये वाले सनराइज के लिए। अच्छा, ये 12 रानियाँ थी, ये मेन शीश महल में क्या है? नहीं, ये लोग नहीं करते। बताइए, अंदर में खोल दिया। कैसे रुपये लॉक कर देता है? अलाउ कैसे कर देता है? दुकान खोलने का? दुकान खोलेगा, CCD खोलेगा। कॉफ़ी का दुकान है ना? देखो आपके बीच रणवीर सिंह, लास्ट है दीदी, लास्ट आइटम को देख के जाओ। रणवीर सिंह और दीपिका को देख के जाइए दीदी। ये देखो रणवीर आ गया। ये आ गई दीपिका। कैसा लगा? तो सभी लोग अपने अपने खुशी से इनाम देके जाओ भैया, यहाँ पर भैया आप हमें दिखाओ, कभी तो इनाम तो हमें देंगे ही। दिखाता हूँ उनको, उनसे तो ले लूँ, जो देख लिया उनसे तो ले लूँ, वो बच जाएंगे अभी। सर जी नहीं देखा था मैं, देखिए। ये चीज देखिए, गाँव में चल रहा है। क्या कितना पड़ेगी क्या? चलो चलो, भीड़ मत लगाओ, चलो चलो।
आगे सीढ़ियाँ इसमें इमरजेंसी में संकट नीचे जाओ। आ रहे अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग नहीं आइए, कोई बात नहीं। क्या है? हाँ सुरंग आ गए बंद है यहाँ से। यहाँ से बंद है। एक सेकंड आ रहा है, थोड़ा दूर है। चमगादड़ सब है। मेमोरी भर रहा होगा, मतलब आगे बस रास्ता सुरंग जा रहा है, देख लीजिए। बच्चे थे ना सवाल है तो कैमरा एक फोटो लेने के लिए काफी रखना पड़ता है। हाँ तो रील से आज देखो फ्री है। और गुफा पहाड़ के नीचे से पूरा गुफा बनाया हुआ है। हाँ ठंडा पानी अकेले अलग है, गर्म पानी भी अकेला है। जेल है क्या? जेल नहीं होगा, खुद सामान रखता होगा। क्या? हाँ तो लोहा का नहीं रहेगा।
वहाँ पे बस तोप देखते जाता है, जो जयगढ़ से खाली तोप देखने जाता है लोग, दुनिया का सबसे बड़ा तोप। और नाहरगढ़ में से जयपुर दिखता है अच्छा नज़ारा, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत गाइड का ऐसा ज़रूरत नहीं है। कुर्सी डालने वाला पर वहाँ पे नहीं कोई नज़ारा, जहाँ पे नहीं वहाँ पे क्या किया जाएगा। अरे भाई चलो ना, चलो यार ये लड़की पता नहीं क्या देखती चलिए ना देखिए दीदी, अरे बुला रहे हैं, रुक गई हो, बुला रहे हैं किताब के लिए। से देखिए सर, 2 मिनट का शो है सर, कोई चार्ज भी नहीं। देख चुके हैं बाबू। 2 मिनट का शो है।